22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य समारोह का आयोजन है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़े लोग जो हैं वो निमंत्रित किए गए हैं, आमंत्रण उनको दिया गया है। कांग्रेस की ओर से इस समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया और इस पर अब विपक्षी दलों के जो नेता हैं, खासकर हरियाणा में जो भाजपा के नेता हैं, उनकी ओर से बयानबाजी की जा रही है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से भी कांग्रेस के इस अस्वीकार निमंत्रण को लेकर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तो नीति ही ऐसी है, रवैया ही ऐसा है। कांग्रेस तो ये भी कल्पना ही करती है कि राम कहीं है भी नहीं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के वकील हर बार मंदिर बनाने की बात का विरोध करते हैं। भगवान श्री राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है। भगवान राम से ही हमें प्रेरणा मिलती है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाना कांग्रेस की मर्जी है। कुछ लोगों का परमात्मा में विश्वास नहीं, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा होता नहीं, ये तो अपनी धारणा है। और उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं। किसी का मानना न मानना ये उनकी सोच पर निर्भर करता है और ये गौरव की बात है कि भगवान राम महापुरुष है। पूरा देश उनमें आदर्श ढूंढता है, सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया है उसको लेकर उन्होंने पलटवार कांग्रेस पार्टी पर किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार किया है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। खास करके विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर खूब इस मुद्दे को भुनाने में लगी हैं। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से कांग्रेस पर ये पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो रवैया अपना रखा है, आज पूरा देश उसकी आलोचना करता है। देखिए, कांग्रेस का जन्मजात रवैया ऐसा ही है। कांग्रेस तो पहले ये कहती कि राम केवल कल्पना है ही नहीं राम तो कहीं भी। और मतलब उन्हें तो हर बार जो राम मंदिर बनाने की जो बात थी उसमें भी उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के वकील भी थे, जो उनके लीडर हैं वो भी वहाँ खड़े थे और वो भी उसका विरोध कर रहे थे। तो राम तो इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है और राम से ही प्रेरणा लेते हैं। तो यहाँ तो आदर्श जो है वो राम है कि राम राज्य आएगा। हमारा बुजुर्ग भी है जिसे चाहे कुछ भी नहीं, चाहे उसने रामायण पढ़ी भी नहीं है, लेकिन वो भी कहा भाई राम राज है, क्या कहते हैं अच्छी बात होगी तो उसका कहेगा राम राज है। मतलब राम जो है वो आदर्श है यहाँ का। तो उसके लिए कोई पार्टी का विषय नहीं था, सबके सबको लग के करना चाहिए। लेकिन ये समझते हैं कि कहीं तुष्टीकरण करके, अगर समझता हूँ इनका जो उद्देश्य है वो बांटो राज करने की सोच थी। लेकिन आज देश की जनता समझ गई, अभी ये 40 पे हैं और जल्दी ये 4 पे भी आने वाले हैं। नहीं, देखिए वो तो उनकी मर्जी है। कुछ लोगों का तो परमात्मा पर विश्वास नहीं, कुछ कहेंगे परमात्मा होता ही नहीं है। तो ये तो अपनी अपनी धारणा है। मान लो मैं मानता हूँ कि परमात्मा है और मैं मानता हूँ कि भगवान राम जो है हमारे आदर्श हैं, मैं उसको परमात्मा मानता हूँ। तो किसी का मानना ना मानना उसका है, लेकिन जो गौरव की बात है, जिस पे गौरव करते हैं, अगर परमात्मा नहीं मानते वो अलग बात है। लेकिन वो महापुरुष है और जिसके पूरा देश जिनमें अपना आदर्श ढूंढता है, तो उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया उसका पूरा देश ही उसकी आलोचना कर रहा है।